बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तरफ खैर खैरियत करे, आमीन। डियर व्यूवर्स, एचएम की टेस्ट के हवाले से आज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये पेडागोगी के बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं। और तकरीबन जितनी भी एचएम की टेस्टें हुई हैं जब भी, तो इनमें से जो है एक दो क्वेश्चन आते हैं। असल में ये बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी बच्चों में कौन कौन सी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग में क्या उनको मुश्किलात आती हैं, कहाँ कहाँ पर। और तो एक टीचर के लिए ये अहम है कि उसको पता होना चाहिए कि बच्चों में कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और उसको किस तरह जो है हम उसको हल कर सकते हैं। तो एचएम की टेस्टों में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स स्टूडेंट्स नीड्स। यानी जिन बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स होती हैं उन बच्चों को ज़रूरत होती है। ए पर है इंस्ट्रक्शन, बी पर प्रैक्टिस है और सी पर असिस्ट और डी पर आल है वेब। सबसे पहले देखें ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स जो होता है वो बच्चों में मेमोरी डिफेक्ट्स भी इसमें होते हैं। यानी बच्चे जो है चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए तो जहन में सेव कर लेते हैं, उनको याद हो जाते हैं, कोई वर्ड्स की मीनिंग हो गई, स्पेलिंग्स वगैरह हो गई, लेकिन एक दो दिन के बाद जो है उसको बच्चे भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो उसको उनको सेव नहीं कर पाते। तो ये मेमोरी डिफेक्ट्स हो गया। और उसके अलावा अटेंशन डिफेक्ट्स भी इसमें आते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स के ज़मरे में आते हैं। अटेंशन डिफेक्ट्स से ये मुराद ये है कि एक बच्चा जो है लेक्चर जब स्टार्ट होता है तो उसके 2 या 3 मिनट तक तो वो उस पर अटेंशन देता है, सुनता है उसको, लेकिन उसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है और इस तरह जो है उसका अटेंशन जो है वो पे नहीं कर पाता। तो ये इसकी 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स कहलाती हैं। तो जिन बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स होती हैं तो उन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखें, ए पर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हिदायतें, यानी हम बच्चों को एम्फसाइज़ करते हैं, हिदायतें देते हैं, तो यह इंस्ट्रक्शन कहलाता है। बी पर प्रैक्टिस से मुराद ये है कि हम जो है बार बार उनको प्रैक्टिस कराएं, उन चीज़ों की रिवाइज़ कराते रहें। और तीसरे नंबर पर सी पर जो है असिस्ट से मुराद है हेल्प करना, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी ऑल ऑफ अबव। यानी ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स जिन बच्चों में होती हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस और असिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स लर्नर कैन नॉट सक्सेसफुली अप्लाई ए प्रीवियस लर्नड स्किल्स और स्ट्रेटजी। यानी जो बच्चे होते हैं तो वो सक्सेसफुली चीज़ों को, यानी जो उन्होंने पीछे पढ़ी होती हैं जो चीज़ें, या उसको प्रीवियसली जो उसने गेन किया होता है, जो लर्न की हुई चीज़ें हैं, जो स्किल्स हैं या जो स्ट्रेटजी हैं, हिकमत अमलियाँ जो बच्चों ने सीखी हैं, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि उनको अप्लाई नहीं कर पाते, दोबारा उनको जो है अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते या दोबारा उनको याद नहीं कर पाते। तो ये जो है यहाँ ये डैश जहाँ पर आ रहा है, डैश मीन्स, तो इस यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स, उसकी मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। मेमोरी डिफेक्ट्स की मैं बात कर चुका हूँ। ट्रांसफ़र डिफेक्ट्स हो गया या अटेंशन डिफेक्ट्स हो गया। देखें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ट्रांसफ़र डिफेक्ट्स। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्टिकल्टिव इज़ ए। तो आर्टिकल्टिव जो है क्या है, कि हर्निंग डिफेक्ट्स है, स्पीच डिफेक्ट्स है, विजुअल इम्पेयरमेंट है या लर्निंग डिफेक्ट्स है। देखिए, हर्निंग डिफेक्ट्स से मुराद ये है कि वो सुन नहीं पाता चीज़ों को, वो कानों से जो बहरे होते हैं बच्चे, क्लियर उनको सुनाई नहीं देता, तो ये हर्निंग डिफेक्ट्स कहलाता है। उसके अलावा स्पीच डिफेक्ट्स ये है, यानी बच्चे वो सही तरह से बोल नहीं पाते हैं। विजुअल इम्पॉर्टमेंट से मुराद है कि उसकी जो नज़र है वो 6x6 नहीं होती, वो चीज़ों को क्लियर देख नहीं पाते, बुक्स वगैरह को। और लर्निंग डिफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी स्पीच डिफेक्ट्स। तो आर्टिकल्टिव जो है इसमें बच्चा जो है चीज़ों को, यानी वो जल्दी जल्दी जो ओरल जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं उसको बोल नहीं पाता, या जिस तरह जो है चीज़ों को गैन नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फँस जाता है, जिस तरह अगर हम उसको कहें कि भाई आप जल्दी से बोलें अटेंशन, तो बच्चा कहेगा कि अटेंशन, यानी इस तरह वो कहेगा। तो ये जो है असल में आर्टिकल्टिव जो है इसमें आता है डिफेक्ट्स। तो इसका बी सही है, स्पीच डिफेक्ट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलक्सिया इज़ ए। तो ये क्वेश्चन 2016 के जो एचएम की टेस्ट थी वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसको आप याद कर लेंगे, डलक्सिया इज़ ए डैश, ये क्या है, राइटिंग डिसेबिलिटी है,
या वॉचिंग डिसेबिलिटी है, या रीडिंग डिसेबिलिटी है, या वॉकिंग डिसेबिलिटी है। वॉकिंग डिसेबिलिटी से आपको पता है, बच्चे होते हैं जिनको पोलियो वगैरह हो जाए तो वो चल नहीं सकते, वो वॉकिंग डिसेबिलिटी होती है। रीडिंग डिसेबिलिटी और वॉचिंग डिसेबिलिटी तो वो आपको पता है विजुलाइज होते हैं, यानी वो जो बच्चे जो चीज़ों को अच्छे तरीके से देख नहीं पाते, उनकी नज़र कम होती है, तो वॉचिंग डिसेबिलिटी कहलाते हैं। राइटिंग डिसेबिलिटी से मुराद ये है कि ऐसे बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, तो बच्चे जो होते हैं पेन को सही तरीके से पकड़ नहीं पाते, उसके उनके हाथ काँपते हैं, तो वो राइटिंग डिसेबिलिटी कहलाता है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ये रीडिंग डिसेबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर है, और उस क्वेश्चन को जो मैंने नंबरिंग देना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 ही आप इसको समझ लें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973 इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो 1973 का आइन है, उसके कौन से सेक्शन में ये चीज़ लिखी है कि ए पर्सन इज़ हैंडीकैप्ड if he she has a mental or physical impairment that substantially limits participation in one or more life activities। यानी जो बच्चे होते हैं या कोई पर्सन या कोई शख्स जो है, ही और शी में एनी कोई भी हो सकता है, उसमें मेंटल ज़हनी तौर पर या उसके फ़िज़िकल या उसकी बॉडी लैंग्वेज में अगर को डिसेबिलिटी हो, और वो जो है लाइफ के तमाम एक्टिविटी, यानी एक जो नॉर्मल बंदा काम जिस तरह कर सकता है, लेकिन वो बंदा उस तरह काम नहीं करेगा, उस लाइफ में इस तरह पार्टिसिपेशन नहीं करेगा उन एक्टिविटीज़ में, तो वो असल में क्या कहलाता है? तो वो असल में कहलाता है स्पेशल पर्सन भी उसको कहते हैं, और उसके अलावा उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह जो है वो कम डिसेबिलिटी ज़्यादा होती हैं, बल्कि लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो ये कौन से सेक्शन में है? तो 1970 के आइन के सेक्शन नंबर 504 में ये चीज़ जो है मेंशन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, ज़ाहिर है वीडियो लंबी होगी तो आप स्किप कर देंगे। अपना कीमती वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें से अगर कोई सवाल आपको समझ नहीं आते हैं तो फिर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। अगर कोई गलती है तो फिर कमेंट्स करें। अपना कीमती वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।